न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। सम्मानित दर्शकों और YouTube के मेरे साथियों, 31 जुलाई सन 2022 को हिंदी सिनेमा के महान गायक मोहम्मद रफ़ी की 41वीं बरसी है। इनके इंतकाल को आज पूरे 42 साल गुजर चुके हैं। इनकी लोकप्रियता का आज ये आलम है कि 12 साल के बच्चे को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मोहम्मद रफ़ी कौन थे। इसको कहते हैं गॉड गिफ्टेड प्रतिभा और गॉड गिफ्टेड लोकप्रियता। आज भी मोहम्मद रफ़ी करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं। आज न तो उनके बिना आज़ादी का जश्न पूरा होता है, न बेटी की विदाई, न आशिकों की आरजू पूरी होती है। आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में एक मीठी याद बनकर समाये हुए हैं रफ़ी साहब। अब तक पत्र पत्रिकाओं, टीवी और मोबाइल जैसे माध्यमों के जरिए हजारों बार आप लोगों को बताया जा चुका है कि मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर सन 1924 को अमृतसर के एक छोटे से गांव कोटला सुल्तान सिंह में एक साधारण से परिवार में पैदा हुए थे। 8 साल के रफ़ी उस फकीर के पीछे लग जाया करते थे और उसकी आवाज़ में उनको पता नहीं क्या महसूस होता था। बहरहाल जो भी महसूस होता था, 11 साल की उम्र आते आते उन्होंने उसको पा लिया और घर के लोग भी रफ़ी के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को ताड़ गए थे और उनकी हौसला अफजाई में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। ऑल इंडिया रेडियो के एक अधिकारी आनंद लाल मट्टू के संपर्क में आने के बाद ऑल इंडिया रेडियो लाहौर सेंटर के जरिए मोहम्मद रफ़ी की गायकी का सफर शुरू हुआ। 1941 में पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए मोहम्मद रफ़ी को पहली बार फिल्म में गाने का मौका मिला। इस फिल्म में गाए गए मोहम्मद रफ़ी के गाने की लोकप्रियता ने इनके लिए मुंबई फिल्म उद्योग के लिए रास्ता आसान कर दिया। मुंबई आने के बाद रफ़ी को जो पहली हिंदी फिल्म मिली थी वो A.R. कारदार की फिल्म पहले आप थी, जो सन 1942 में बनी थी। A.R. कारदार ने ही 1 साल पहले संगीतकार नौशाद को अपनी फिल्म नई दुनिया में पहला मौका दिया था। ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी कि मोहम्मद रफ़ी को मुंबई आते ही सफलता इनके कदम चूमने लगी हो। इन्हें 4 साल काफी संघर्ष करना पड़ा। फिर 1946 में आई महबूब की फिल्म अनमोल घड़ी के गीत तेरा खिलौना टूटा बालक की सफलता से पहली बार इन्होंने सफलता का स्वाद चखा। इस फिल्म के हीरो सुरेंद्र थे, जो खुद एक सुपरस्टार और बहुत बड़े गायक थे। फिल्म के बाकी गीत उन्होंने ही गाए थे, मगर सिर्फ एक गीत गाकर मोहम्मद रफ़ी अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। 30 जनवरी सन 1948 को जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उसी दिन आनन फानन में राजेंद्र कृष्ण ने एक गीत लिखा, सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। उसी दिन इस गीत को बगैर किसी रिहर्सल के चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में रिकॉर्ड किया गया और इसे ऑल इंडिया रेडियो पे प्रसारित किया गया। इस तरह रफ़ी साहब ने रेडियो के माध्यम से घर घर में अपनी घुसपैठ बना ली। शहीद, मेला, दीदार, दास्तान, आन और दुलारी वगैरह फिल्मों के गीतों की सफलता ने इन्हें शिखर पर पहुंचा दिया।
जब मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मों में अपना कदम रखा था उस वक्त बम्बई फिल्म उद्योग में कुंदन लाल सहगल, श्याम और सुरेंद्र का ही बोलबाला था। ये तीनों अपने दौर के सुपरस्टार और गायक थे। शुरुआत के दौर में रफ़ी साहब का भी अभिनय की तरफ झुकाव हुआ। दिलीप कुमार की फिल्म जुगनू और एक अन्य फिल्म लैला मजनू में मोहम्मद रफ़ी को फिल्म के पर्दे पर भी देखा गया। फिर जल्द ही उन्होंने अभिनय से अपना ध्यान हटाकर पूरी शिद्दत के साथ गायकी पर ध्यान केंद्रित कर दिया। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ की ये खासियत थी कि इनकी आवाज़ हर उम्र के कलाकार पर बिल्कुल फिट बैठती थी। अनमोल घड़ी में गाया हुआ इनका गीत तेरा खिलौना टूटा बालक रफ़ी की दुगनी उम्र के कलाकार पे फिल्माया गया था। और फिल्म लैला मजनू के हीरो ऋषि कपूर को देख लीजिए। जब यह गीत ऋषि कपूर पे फिल्माया गया था उस वक्त उनकी उम्र रफ़ी की आधी थी, मगर आवाज़ की मैचिंग देखिए। मोहम्मद रफ़ी की एक बहुत बड़ी खासियत थी आवाज़ की विविधता। इन्होंने हर तरह के गीत बखूबी गाए, भजन हो, कव्वाली हो, गज़ल, डिस्को, उछल कूद के गाने या दर्द भरे गीत, इनको सब में महारत हासिल थी। मोहम्मद रफ़ी को 6 बार सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और सन 1965 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मोहम्मद रफ़ी ने अपने 38 साला फिल्मी कैरियर में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अरबी, फारसी, इंग्लिश, रसियन, फ्रेंच, चाइनीज़ वगैरह कुल 36 भाषाओं में लगभग 25,000 गीत गाए, जिसका रिकॉर्ड आज भी HMV कंपनी के पास मौजूद है। मोहम्मद रफ़ी अपनी ज़िंदगी में किसी गिनीज बुक के मुहताज नहीं थे। 24 दिसंबर सन 1924 में जन्मे मोहम्मद रफ़ी की जब 31 जुलाई सन 1980 को मौत हुई तो रात के 10:10 का वक्त था और उनकी उम्र 55 साल 7 महीना 7 दिन थी। 24-24, 10-10 और 7-7 का अजीब संयोग रहा है इनकी जिंदगी में। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी जितने बड़े कलाकार थे उतने ही नेक इंसान भी थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट किया तो अगले क्लिप में मैं रफ़ी साहब की सीरत को समेटने की कोशिश करूंगा और रफ़ी साहब के चरित्र की विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। जय हिंद।